नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, ये एक राइट हैंड फीमेल पाम। इनके बहुत सारे सवाल थे। गवर्नमेंट सर्विस में है, आगे का जीवन कैसा रहेगा, पुत्र-पुत्री का योग है नहीं है और हेल्थ कैसी रहेगी। जो कुछ मुझे दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत मुझे दिखती है। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन आपका सही रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा और मजबूत और मजबूती जीवन शक्ति और बहुत ही अच्छी जीवन शक्ति मुझे आपके हाथ की रेखाओं में दिखती है। इसके अलावा जीवन रेखा हल्की सी डिस्टर्ब है, तो छोटी-छोटी समस्याएँ आती जाएँगी और आप उनका निवारण करते जाएँगे। समस्या आपको नहीं परेशान करने वाली रहेंगी। तो इस तरह की जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में अच्छी तरीके से दिखती है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखेंगे, तो जीवन रेखा में से एक ऑफशूट निकल कर आ गया है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए, जीवन रेखा में से ऑफशूट जब निकल जाए, तो 60 वर्ष की उम्र के बाद या उसके आस-पास ही कोई बड़ी सफलता दिखती है। चाहे प्रॉपर्टी आना हो, प्रमोशन होना हो जॉब के अंदर, बिज़नेस में एक अच्छी स्टेबिलिटी आना हो, वंश की वृद्धि होना हो, खुशखबरी आना हो, कोई रुका हुआ काम बन जाना हो। इस तरह के योग बनते हैं। तो ये ऑफशूट है, तो अगर आप चुनाव जो भी लड़ रहे हैं, अभी आपने मुझे अपनी एज नहीं बताई थी, तो हो सकता है कि आपको उस एज में सफलता मिल जाए, लेकिन वो एज काफ़ी लेट मुझे दिखती है आपके हाथ में। जीवन रेखा लास्ट में आकर 2 भागों में टूटी है। देखिए क्या संकेत देती है। ये इस बात को संकेत करती है कि वो संतान का पूरा साथ मिलेगा, संतान द्वारा सेवा होगी और एक संतान सुख है आपके हाथ में। तो जिस भी संतान की आपको इच्छा है, पुत्र-पुत्री, उसके आपको उपाय दे दिए जाएँगे। उपाय करने के अंदर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रयास करते रहिएगा, भगवान पर विश्वास, मेहनत, प्रयास और उपाय से आपको सफलता मिल जाएगी। ये इस बात की ओर संकेत भी करता है कि यात्राएँ जितनी भी होंगी, सारी यात्राएँ सफलदायक सिद्ध होंगी। यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा, चाहे बिज़नेस के पर्पज़ से करें, चाहे घूमने-फिरने जाएँ, बट यात्राएँ आपको अच्छी खासी लाभ देने वाली रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप कहते हैं मनी ट्रायंगल भी बन गया है। देखिए, मनी ट्रायंगल आजकल मार्केट में बहुत बड़ा मिथ आता है कि मनी ट्रायंगल अगर आपके हाथ में था, बहुत करोड़पति होंगे, बहुत बड़े पैसा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने मनी ट्रायंगल वाले व्यक्ति भी अमीर से अमीर और गरीब से गरीब देखे हैं। तो ये तो इसका मतलब नहीं निकलता कि आपके पास पैसा रहेगा, लेकिन कि आप तो ये तो इसका मतलब नहीं निकलता कि आपके पास बहुत बड़ा पैसा रहेगा। लेकिन हाँ, जितना भी पैसा आपके पास रहेगा, उसकी सेविंग्स अच्छी रहेंगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा और उसका सदुपयोग आप कर पाएँगे। तो ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में दिखती हैं और इनसे बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं और संतान के आपसे ज़्यादा ये आपके बराबर पैसा कमाने के योग दिखाती है। बुढ़ापे में इस व्यक्ति को पैसे की तंगी नहीं आती, क्योंकि इमरजेंसी लायक जुड़ा हुआ पैसा व्यक्ति के पास हमेशा रहता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे फाइनेंसर, अच्छे इन्वेस्टर देखे गए हैं। आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा अलग-अलग हटकर चली है। ये कॉम्बिनेशन इस बात को दिखाता है कि आप अपने जीवन में थोड़े ज़िद्दी स्वभाव करेंगे। आप जब-जब ज़िद करेंगे, आपको उसके नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। दूसरा, आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों रेखाएँ जब अलग-अलग हों, तो इसका मतलब यह भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति धर्म को अपने अनुसार मानने वाले होते हैं। कभी किसी पर आगंतुक पे भरोसा नहीं करते। थिंकिंग लेवल जो होता है बहुत इंडिपेंडेंट होता है। अलग सोचना, अपना सोचना, अपने बारे में ध्यान देना, ये चीज़ रहती है और ज़िद्दी तो मैंने आपको बता ही दिया, ये चीज़ देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर फैमिली बिज़नेस में हो, तो फैमिली बिज़नेस से अलग हटकर अपना कुछ नया काम, नया बिज़नेस या फिर अपना कोई नया जॉब करने वाले होते हैं। फैमिली बिज़नेस से हमेशा व्यक्ति अलग चलते हैं। फैमिली की थिंकिंग प्रोसेस से अलग थिंकिंग देखी जाती है। इसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी चली है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल नेचर ये रेखा दिखाती है आपको। यहाँ पर अगर आपकी हृदय रेखा देखेंगे, तो हृदय रेखा ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रेखा माँ-बाप की सेवा करने वाले के व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है और यहाँ पर अगर देखेंगे, तो यहाँ पर मछली बन रही है। देखिए, शनि के क्षेत्र पर जब मछली बनती है, तो व्यक्ति जीवन में कितना भी कन्फ्यूज़ हो जाए, कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन बुढ़ापा आते-आते अपने पैसे से, अपने करियर, अपने धन, अपनी संपत्ति, अपनी संपदा से सैटिस्फाई हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, मेंटल पीस, सक्सेस अपने करियर से मिल जाती है। तो इस तरह के ठीक-ठाक लोग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी ये बृहस्पति का क्षेत्र है, ये ठीक दिखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य सूर्य पर भी देखिए मछली है। देखिए, सूर्य देव की सीम कृपा आपके ऊपर है, ये बात आप समझ सकते हैं। बाकी अपने पिताजी की सेवा कर सकते हैं, उससे बहुत लाभ मिलेगा। जितना सूर्य अगर मजबूत है और मजबूत हो जाएगा और अगर नहीं कर सकते एक बार को, तो अपने घर के बड़े-बूढ़ों की सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों में अगर ऐसे व्यक्ति, गर्मियों में तो नहीं, लेकिन हाँ, ठंडों के मौसम में
अगर ऐसे व्यक्ति किसी गरीब, किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करते हैं तो इतना भाग्योदय होता है कि ऐसे व्यक्ति को, तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। बुध पर सीधी खड़ी रेखा अच्छी व्यापारिक क्षमता देती है। बिजनेस सेंस बढ़िया रहेगा, बिजनेस करके लाभ मिलेगा, व्यापारिक क्षमता बहुत अच्छी देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज और अपनी पसंदीदा चीज़ पर कार्य करें तो भाग्योदय जल्दी, तेज और अच्छा देखा जाता है। बुध बड़ा मजबूत है। घर में हरे पर्दे टांगिए और बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहनिए, उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। हरी सब्जियों का सेवन बहुत बढ़िया देखा जाता है। मंगल ठीक है और चंद्र भी अच्छे हैं। अगर ये तिल है तो आपको दिक्कत कर सकता है, मुझे बता दीजिएगा तिल है या क्या है। यदि आपकी भाग्य रेखा देखिए, भाग्य रेखा तो बहुत मजबूत है बेटा ये, लेकिन आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है वो 40 का थोड़ी हल्की पड़ी है, तो समझ सकते हैं या तो खर्चा ज्यादा होना, पैसा ना जुड़ पाना, किसी न किसी रूप में पैसे को इफेक्ट होना, चाहे नुकसान द्वारा हो या खर्चों द्वारा हो, किसी न किसी रूप में व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा पैसा खर्च कर देता है। तो खर्चे बढ़ने के योग एक 42 या 40 वर्ष के बाद से दिखते हैं आपके हाथ में। बाकी अगर देखेंगे तो बुध रेखा भी है। देखिए व्यापार अच्छा जमेगा, व्यापार करना चाहे तो बिल्कुल कीजिएगा। व्यापारिक वर्ग वाला हाथ है, व्यापार के सारे गुण हाथ में दिखते हैं। एक अच्छा व्यापार करने के, एक अच्छे मैनेजर बनने के, एक अच्छे लीडर बनने के, लोगों को अच्छी तरह से मैनेज करने के जो योग हैं वो बहुत बढ़िया है, दिखते हैं आपके हाथ में। इसके लिए अगर आप हो सके तो किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए, बुध उससे आपके और मजबूत रहेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे फ्लैंजेस बहुत बढ़िया, ये जो फ्लैंजेस हैं ये पैसे की सेविंग्स को दिखा देते हैं। खर्चा हो ना हो बट सेविंग्स हो जाएगी, एट दी एंड आपके पास अच्छा पैसा बनेगा। दोनों के लिए बराबर। नेचर आपका सेंसिटिव रहेगा, छोटी छोटी बातों को जल्दी पकड़ना समझना आपके जीवन में रहने वाला रहेगा। हल्की सी रेखा बढ़ी गई है, रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति अगर रिस्क लेकर नुकसान भी खा जाए तो गिरकर उठने की अच्छी कैपेबिलिटी देखी जाती है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है, अपने माँ बाप के संस्कार को आगे लेकर चलने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में दिखाता है ऐसे व्यक्ति जिस माहौल में आपको ढलना चाहें उस माहौल में ढलने में सक्षम देखे गए हैं। बाकी यदि आपकी हाथ की बुध की उंगली देखें तो बुध की उंगली ठीक है, मजबूत है, और यहाँ पर ये हल्की सी छोटी पड़ी, उंगली का नाखून बढ़ा लीजिएगा, आपको लाभ रहेगा। ये रेखा आपके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में दिक्कत देती है। तो जो जो मैंने आपको उपाय करने के लिए वो कीजिएगा और इसका नाखून, उंगली का नाखून बढ़ा लीजिएगा, दिक्कत फिर आपको कम आएगी, आती है तो बहुत थोड़े रूप में आएगी, फिर आपको परेशानी नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्ति का खर्चा ज़्यादा हो जाए, देखिए आपके हाथ में पैसा तो जुटेगा लेकिन मनी मैनेजमेंट की समस्या देख पा रहा हूँ, खर्चे ज़्यादा होने की समस्या एक बड़ी स्तर पर देख पा रहा हूँ, तो ये चीज़ रह सकती है। बाकी अगर देखेंगे तो अंगूठा पतला है, पतला अंगूठा व्यक्ति को मित्रतापूर्ण व्यवहार देता है, आपका नेचर मित्रतापूर्ण रहेगा, फ्रेंडली नेचर सबसे रहने वाला रहेगा। यहाँ पर आड़ी रेखा व्यक्ति का लॉजिक सेंस अच्छा करते हैं, व्यक्ति की लॉजिक सेंस अच्छी होती है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता बहुत बढ़िया देखी जाती है। शुक्र पर आपके हाथ में आड़ी रेखा हल्की फुल्की पारिवारिक समस्या देने वाली होती है, व्यक्ति को फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये चीज़ आपको रह सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो फैमिली प्रॉब्लम्स आना, कोई भी काम एक बार में ना बनना और छोटे से छोटे काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, इस तरह की दिक्कत शुक्र पर ये आड़ी रेखा देने वाली होती है, तो ये चीज़ भी आपके हाथ में रहने वाली रहेगी। हृदय रेखा सीधी गई है और एक मंगल की ओर आ रही है, गुप्त नेचर, भीतरी नेचर ये रेखा देने वाली होती है, थोड़ा गुप्त देखा गया है, तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर देखेंगे तो हाथ की 12 राशियाँ दिखाती है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपकी ग्रह राशि में गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा और ठीक ठाक लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके हाथ में आपके बाहरी मंगल पर आड़ी रेखाएं भी दिखती हैं। जब यहाँ पर आड़ी रेखा होती है इसका मतलब यह समझा जाना चाहिए कि ये रेखा व्यक्ति को लड़ाई झगड़े होने के संकेत भी दिखाती है। तो आपके हाथ में लड़ाई झगड़े होने के संकेत भी है या फिर कभी आने वाले समय में आपके जीवन में ये समस्या आ जाए, इसलिए आपको पहले बता दिया, तो ये संकेत दिखते हैं आपके हाथ में। मंगल जिस तरह का है तो संकेत बनने हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल यहाँ पर बुध पर भी सीधी खड़ी रेखा है, तो आप समझ सकते हैं ये रेखा संतान सुख तो देती है, बट आपको उपाय भी कर दे दूंगा, उपाय डेली करने पर, प्रयास करने पर आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। महादेव से प्रार्थना करने पर सब कुछ मिलता है। बाकी मणिबंध पर आपके हाथ में 2 ही रेखाएं हैं, मणिबंध पर 2 रेखा एक अच्छी आयु को दिखाती है, तो समझ सकते हैं परमात्मा द्वारा जितना जीवन मिला है वो पूर्ण होगा, उसमें आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। बाकी आपके जीवन में मुझे कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, आपको बस उपाय किस किस के देने रहेंगे, एक भाग्य रेखा ठीक हो जाए इसके आपको उपाय देने रहेंगे, और कोई समस्या है ही नहीं। पॉलिटिक्स में अभी मुझे कोई बड़े योग नहीं दिख रहे, अभी मुझे आपकी एज नहीं पता, लेकिन अगर आप 60 के आसपास के हैं तो बड़ी सफलता दिखती है। वो प्रॉपर्टी से आए या चुनाव जीतने पर आए वो कैसा है, बट आएगी जरूर। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हाइलाइट ये थी जो मैंने सबको सब कुछ बताया। वीडियो देखना तो कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल रह जाए पूछना,
हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू और अपना उपाय पूछना ना भूलिएगा। हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, हमको सारे उपाय पहुँचा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।